Hello students, welcome to Mathematics of Class 4. Students, here we are going to discuss about the practice worksheets. Okay, so here we will take some of the examples. Okay, let's start the practice worksheets. So this is your first question in the practice worksheets. So अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्लियर कर सकते हो डाउट्स, ठीक है. So our first example is fill in the blanks. So first blank is 1/2, that is called the half kg is equal to dash gram. Means how half kg means how many grams? 1 kg means 1000 gram. So half kg means 500 gram. Okay. So students, below this question the answer is also provided, right? So half kg means A is the question and the answer is 500. That means half kg means 500 gram. समझ में आया? आपको नीचे आंसर्स दिए गए हैं. ओके, लेट्स सी. 0 डिवाइड बाई 15,200 इज इक्वल टू डैश. अगर 0 डिवाइड बाई 15,200 करेंगे व्हाट आंसर विल कम? 0. ओके, सी बी इज गिवन हियर 0. सो 0 को कोई भी नंबर से आप डिवाइड करते हो सो आंसर विल कम 0 ओनली, बिकॉज नथिंग हैज़ टू बी डिवाइड. सो व्हाट टू डू? 0 ओनली विल कम. ओके, now third question. In 54 divide by 9 is equal to 6. Okay, this is the statement. Dash is the quotient. यानी आपको यहाँ पे पूरा इक्वेशंस दिया गया है डिवीजन का. वी कैन से स्टेटमेंट ऑल्सो. सो 50 उसमें से आपको फाइंड करना है व्हाट इज क्वोशंट. इसमें क्वोशंट क्या है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं. जब हम यहाँ पे लिखते हैं 54 डिवाइड बाई 9. ओके, सो आंसर आता है 6. 9 6 54. ये 0 0 यहाँ पे माइन. सो व्हाट इज क्वेश्चन दियर? 6. तो आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट सी हियर इज इक्वल टू के बाद जो नंबर दिया है दैट इज द क्वेश्चन. सो योर आंसर इज 6. 6 इज द क्वेश्चन. एंड व्हाट इज एंड इफ आई आस्क व्हाट इज डिवाइजर इन दिस सम, यानी 54 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 6. सो व्हाट इज डिवाइजर? Your number is given 9 is a divisor and 54 is a dividend, right? So आपको पता चल गया 6 is the quotient, 54 is the dividend and this number is called a divisor. तो आपको याद रखना है अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट और आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज डिविडेंड. सो फर्स्ट नंबर इज अ डिविडेंड जिससे हम डिवाइड करते हैं दैट इज अ डिवाइजर. सेकेंड नंबर एंड इज इक्वल टू के बाद जो नंबर है दैट इज द क्वोशंट. सो विल यू डू इट बाय ओन? ओके, आप कर सकते हो. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है आपको? ओके, लेट्स सी द थर्ड वन. नेक्स्ट वन. ए डैश यूजेस सिंबल और पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट डेटा. अ पिक्टोग्राफ. ओके, जो पिक्टोग्राफ सिंबल और पिक्चर से डेटा को रिप्रेजेंट करता है. डेटा लिखा है दैट मीन्स हर डेटा किसका होता है? ग्राफ बनाने के लिए हम डेटा यूज़ करते हैं ना. So the pictograph uses symbol or pictures to represent data. Understood? Answer will come pictograph. Now next. 750 multiply dash is equal to 0. So 750 multiply what number will you do? तो आंसर will 0. 0 ही होगा तो ये आंसर 0 आएगा ना. कि 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो आंसर कम्स 0 ओनली. Now next. In 117 divide by 9 is equal to 13. Dash is the dividend. जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया. अगर आपको यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो कौन सा नंबर डिविडेंड होगा? ये जो फर्स्ट नंबर है दैट शोज डिविडेंड. ओके, सो 117 इज द डिविडेंड, 9 इज डिवाइजर एंड हियर 13 इज द क्वोशंट. क्लियर स्टूडेंट्स? लेट्स सी नेक्स्ट वन. A number that is going to divide by another number is called dash. जो नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है उसे क्या कहेंगे? डिविडेंड. ओके, यहाँ पे जैसे 117 9 से डिवाइड हो रहा है ना. सो नंबर दैट इज गोइंग टू डिवाइड बाय अनदर नंबर दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. ओके, नेक्स्ट. द नंबर बाय विच अनदर नंबर इज डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइजर. यानी जो नंबर है उससे दूसरा नंबर डिवाइड हो रहा है वो नंबर को हम क्या कहेंगे? डिवाइजर. ओके, समझ में आ रहा है? तो कीप दिस इन योर माइंड. नाउ नेक्स्ट. रिमाइंडर इज ऑलवेज डैश देन डिवाइजर. रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से क्या होता है? स्मॉलर होता है.
स्मॉलर होता है इसलिए वो लेफ्ट नंबर बच जाता है ना, अमाउंट बच जाती है ना. सो रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर. ओके. नेक्स्ट, द मेजर ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ डैश. अगर सरफेस की बात हो रही है वो भी क्लोज फिगर से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे एरिया. ओके. जब हमें सरफेस का मेजरमेंट लेना होता है क्लोज्ड फिगर का, उसे हम क्या कहेंगे, एरिया. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, डायमीटर इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई रेडियस. डायमीटर डैश मल्टीप्लाई रेडियस मीन्स डायमीटर क्या होता है, रेडियस से डबल होता है. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई रेडियस. ओके. सपोज रेडियस 3 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 6. दैट मीन्स 3 2s are 6. दैट मीन्स डायमीटर इज डबल देन रेडियस. समझ में आया. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, डायमीटर इज डबल देन रेडियस. यहाँ पे हम लिखेंगे 2. ठीक है. 12 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम. 12 kg मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स, 12,000 ग्राम. 1 kg मीन्स 1000. सो 12 kg मीन्स 12,000 ग्राम. नेक्स्ट, 4 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. 4 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है. सो 4 मीटर मीन्स 400 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ डैश इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट. सो विच आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, ग्राम एंड किलोग्राम. ओके. सो आप ग्राम भी लिख सकते हो, किलोग्राम भी लिख सकते हो. ठीक है. हियर आई हैव गिवन द आंसर किलोग्राम. द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज फिगर इज कॉल्ड डैश. हमें कोई क्लोज फिगर है उसकी हर एक साइड का टोटल करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर. ओके. सो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें हर एक साइड का टोटल करना पड़ेगा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर ऑफ 5/12. आपको यहाँ पे 5/12 में से आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ न्यूमरेटर. सो 5 इज द न्यूमरेटर, राइट, एंड 12 इज द डिनोमिनेटर. द नंबर विच इज अबोव द लाइन दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, एंड लाइन के नीचे बिलो द लाइन जो नंबर है उसे क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर. समझ में आ रहा है. लास्ट, इन 75 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 15. नाउ डैश इज द डिवाइजर. तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इनमें से डिवाइजर क्या है, फर्स्ट जो नंबर है दैट इज अ डिविडेंड, दिस नंबर इज डिवाइजर सेकेंड वन, एंड इज इक्वल टू के बाद है वो क्वोशिएंट. सो हियर द डिवाइजर इज 5. Clear students? समझ में आ गई? Fill in the blanks. Okay. So now we can solve it easily. Okay. Let's see the next example. Write the number names. हमें यहाँ पे number names लिखना है. 6,400. Okay. यहाँ पे जो numbers है वो figures दी गई है, उसमें हमें number names यानी spellings लिखनी है. Okay. तो आपको पता है कि 4 digit का number है, that means it start from 1000 place. So 6 is on 1000 place. So हम लिखेंगे 6,400. No number on tens and ones. Directly 400 ही आएगा. Now next, how can you read it? 6,320. टेंस और वंस को साथ में पढ़ना है. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, 6,320. समझ में आएगा स्टूडेंट्स? आप लिख सकोगे. ओके. नेक्स्ट, how can you read this number? Only 3-digit number. So ones, tens and 100. So 568. Okay. 3-digit number means it start from 100. So 568. Now this is how many digits number? 1 2 3 4 5 digits. 5 digits means it start from 10,000 place. अगर 5 डिजिट नंबर हो तो आपको कैसे रीड करना है, 5, ये जो 5 और 4 यानी 4 और 5 डिजिट है उसको साथ में पढ़ना है. बोथ आर ऑन थाउजेंड्स, 1000 एंड 10,000 तो दोनों साथ में पढ़ेंगे. सो 16,000. ओके. नो नंबर इज गिवन हियर मोर, सो दिस इज कॉल्ड द 16,000. ओके. 100 टेंस और वंस पे कोई नंबर नहीं है. नेक्स्ट वन, अगेन 3 डिजिट नंबर. सो 3 डिजिट नंबर हो मीन्स 100 से स्टार्ट करना है. सो 310. क्लियर. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी डिजिट नंबर, 5. तो आपको क्या करना है, 4 और 5 को साथ में पढ़ना है. सो 1000 प्लेस होता है यहाँ पे, और 54,000. 7 इज ऑन 100 प्लेस, सो 715. समझ में आया नंबर को कैसे रीड करना है. द सेम वे यू स्पीक, द सेम वे यू हैव टू राइट विद द करेक्ट स्पेलिंग. ठीक है. ईजी है ना स्टूडेंट्स. ओके. लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल. नाउ हियर
Now here question 3. Write both the multiplication facts for each of the following. अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखना है. यहाँ पे देखो आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है 112 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 14. यानी ये क्या है, डिवीजन फैक्ट है. वी कैन से डिवीजन स्टेटमेंट ऑल्सो. यानी आपको 112 को 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 14. इज इक्वल टू के बाद है वो आंसर है, राइट. अब उसको अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, यही 3 नंबर को. तो हम क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 8 करेंगे इज इक्वल टू में आंसर क्या मिलेगा, 112. यानी स्टूडेंट्स आपको पता है जब भी हम डिवीजन करते हैं तो टोटल नंबर में से डिवाइड करते हैं, राइट. यानी 112 इज द टोटल नंबर. We divide with the 8, so we can divide in how many numbers, 14. यानी 8 के हम 14 नंबर्स में हम 8 ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके. तो अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे सो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर मिलेगा. सो आपको डिवीजन और मल्टीप्लाई में दोनों में फ़र्क दिख रहा है. डिवीजन टोटल नंबर पे होता है और मल्टीप्लाई 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर मिलता है. यानी 14 मल्टीप्लाई 8 करोगे आपको आंसर मिलेगा 112 इज इक्वल टू 112. समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट चेंज द नंबर एंड साइन. अब आपने 14 मल्टीप्लाई 8 करोगे 112 मिलेगा. दूसरा कैसे लिख सकते हो, 8 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू ऑल्सो यू विल गेट 112. समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर आप नंबर का अरेंजमेंट चेंज करोगे, प्लेसेस चेंज करोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द टोटल नंबर. ओके. जैसे हम 3 4s are 12 करते हैं, then 4 3s are also 12. ओके. नाउ सी हियर 91 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 13. अब उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखोगे स्टूडेंट, सी हियर. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम 13 लिख लेंगे, ठीक है. सो 13 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू टोटल नंबर क्या दिया है, 91. तो हम लिखेंगे 91. है ना, मैंने पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया था. 3 7 91. अब सेकेंड फैक्ट कैसे लिखेंगे, ये जो है उसको रिवर्स कर देंगे. पहले 7 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन 30 इज इक्वल टू भी क्या होगा, 91. दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. उसमें आपका नंबर का ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा. समझ में आया स्टूडेंट्स? Now let's see this one. 42 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 7. ठीक है. तो हम यहाँ पे उसको कैसे करेंगे, आई एम राइटिंग आंसर हियर. सी का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ. नाउ सी 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 42. ओके. देखो पहले हमने 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर क्या मिला, 42. नाउ आई चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस नंबर. 7 की जगह मैं 6 लूँगी एंड देन मल्टीप्लाई 7. देन ऑल्सो आई विल गेट द आंसर 42. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर? सो दिस आर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो आप ऑर्डर चेंज करने पर भी आंसर सेम रहेगा. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. समझ में आ रहा है? सी, तो आपको अगर डिवीजन स्टेटमेंट दिया हो तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई करो, देन यू पुट इज इक्वल टू एंड देन राइट दिस नंबर. यहाँ पे आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द नंबर, चेंज द साइन एंड राइट द आंसर्स. ओके. क्लियर? और दूसरी बार में आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 8 लिखा है तो नेक्स्ट में 8 मल्टीप्लाई 14 करना है. दोनों का टोटल तो सेम ही रहने वाला है. जैसे हमने यहाँ पे किया है 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 42. द सेम वे 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू ऑल्सो 42. क्लियर है ना? इट्स वेरी ईजी. यू टू चेंज द प्लेस ऑफ नंबर ओनली एंड साइन ऑल्सो. ओके. अब गलती से भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन का साइन लगा दोगे, योर आंसर विल बी रॉन्ग बिकॉज वी आर राइटिंग द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स. ओके. ईजी है ना? ओके. सो नेक्स्ट exercise we will see you in the next video. If you have any doubt regarding any exercise in practice worksheet, you can write in comment box. So inshallah I will explain in my next video. Thank you.